बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अगले 2 दिन हमारे यहाँ मेरी सालगिरह का तकरीबात मनाई जा रही हैं। इसे कहते हैं प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। हमारे घर में आमतौर पे कई बरसों से ये चल रहा है और इस बार हमारे ऑफिस के जो साथी हैं उन्होंने भी यही किया है और साथ उन्होंने एक आपके लिए बड़ी शानदार ऑफ़र की है कि अगले 3 रोज़ में जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग कोर्सेज़ लेना चाहें उनको 20% ऑफ होगा सालगिरह की खुशी में। और जो काउंसलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं तो अगर वो इन्हीं 3 दिनों में बुकिंग कराएं, चाहे डेट उनकी बाद की हो, तो उनको भी 20% ऑफ होगा। और मेरा ख़्याल है जो नाज हब्स और कायनात हैं उन्होंने भी इन 3 दिनों के लिए, यानी इट वुड बी 22, 23, 24, ये 3 बड़े ख़ास दिन हैं। आप इन दिनों में काउंसलिंग लेना चाहें, आप इन दिनों में कोर्सेज़ लेना चाहें और आप इन दिनों में कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो फ़ौरन रब्ता करें। जो नंबर नोट कर लीजिए 0332 और उस पर वहीं से नंबर लेके आप उस पर फ़ीस जमा कराएंगे और उसके बाद आप अपनी जो बुकिंग की डेट है वो हमारे स्टाफ से तय कर लेंगे। ओके ना। तो आज जो मसला है बहुत ही मज़े का है और ये तो आपने सुना होगा कि बाज़ होटलों में जासूसी के लिए कैमरे लगाए जाते थे। बाज़ जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ कपड़े बदलती हैं वहाँ वो कैमरे लगा देते थे खुफिया और तस्वीरें। यानी कि एक डर्टी सी आदत है, इसे क्या कहेंगे, गुनाह बेलज़्ज़त, कि वो बच्ची वहाँ कपड़े बदलने गई है, उसने कपड़े चेंज किए, कोई शर्ट बदली, तो घटिया लोग एक घटिया तरीके से बाद में बैठ के उसको डिस्कस करते होंगे। और इसी तौर पे जो होटल्स वाले हैं बाद वो उन्हें अगर पता चल जाए कि शादीशुदा जोड़ा तो उसके लिए वो कैमरे उन्होंने छोटे छोटे दरवाज़ों में या किसी जगह। तो कभी किसी होटल में जाएं या किसी जाएं आप जहां चेंज रूम होता है कपड़े बदलने के लिए, लड़कियों को वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। तो ज़रूर दीवारों में इधर उधर देखना चाहिए, कहीं कोई शीशा नज़र आए, अगर आप अपनी लाइट करें तो फ़ौरन आगे से वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, वो पता आपको चल जाएगा। पर इसके लिए थोड़ी समझदारी और दानाई चाहिए होती है। पर अब जो मैं बात करने वाला हूँ, ये सास और नंद इतनी भी सियानी हो सकती है कि बहू को अपने बेटे के दिल से उतारने के लिए पहले वो उन्होंने शिकायतें की, बेटे ने नहीं मानी, फिर उसको बताया अच्छी नहीं है, उसने वो भी नहीं माना, तो फिर उन्होंने वो काम किया जो आपने नहीं करना। और बतौर सास और बतौर नंद की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उन बेटियों से बात कर रहा हूँ जिनकी शादी हुई है या होने वाली है, कि अपने ससुराल में जाके कभी ये हमाकत मत कीजिए कि आपके कमरे में अगर उन्होंने कोई वॉइस रिकॉर्डर रखा हुआ है तो आमतौर पे इसकी जो ड्यूरेशन है 2 से 3 घंटे होती है, ऑन करके रख दिया और उस वक्त रखा जब जिससे पहले उन्हें अंदाज़ा होता कि भाई अपनी माँ को या बहनों को फ़ोन करेगी या दोस्तों को फ़ोन करेगी। लड़कियाँ जिस बात की आदी हैं अपनी आदत पे उन्हें काबू पाना चाहिए शादी के बाद, और वो है गॉसिप करना, वो है कंप्लेंट करना, वो है शिकायत करना। जिन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ इन केसेस में लड़कियों का इमेज इतना अच्छा था, इतना शानदार था कि उनके शौहर उनको अपने दिल की रानी और शहज़ादी मान के चल रहे थे और उनकी रिलेशनिंग बहुत उम्दा थी। चूँकि दे वर वेरी हम्बल, वेरी सॉफ्ट, वेरी केयरिंग और अपनी सास को और अपनी नंदों को भी वो तंग नहीं करती थी। लेकिन ज़ाहिर है उनकी मोहब्बत की राह में ये आई हुई जो थी स्पीड ब्रेकर्स तो थे और उन्होंने इसको रोनना था। तो अब इन बच्चियों ने फिर जो हरकतें की वो ये कि 2-2 घंटे की टॉक है उनकी अपनी माँओं के साथ, और ये गुफ्तगू ऐसी है कि आप सोचें कि मियाँ के ख़ानदान का कोई बंदा भी सुने तो आपको तो कान पकड़ा दे और उसमें से किसी बात की आप तरदीद नहीं कर सकते। आप अपने मियाँ के बारे में कमेंट करो, मियाँ की शख्सियत के बारे में, उसके कद के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, तो इससे ज़्यादा नामुनासिब घटिया कोई बात हो नहीं सकती। और उससे मोर ओवर ये कि आप अपनी सास की शख्सियत के बारे में या अपनी नंदों के बारे में
उनके घर में रहते हो, उनके घर में रहना है, उनके घर में ब्याह के आए हो, उनके घर में जीना है, उन्हीं के ख़ानदान के बच्चों को आपने जन्म देना है और आने वाले 10-20 सालों के बाद उसी ख़ानदान का बड़ा बनना है। फिर आपके बच्चों ने उन्हीं की विरासत को संभालना है, यानी पूरी लेगेसी। और आप बीच की कड़ी हो और ये कड़ी अंदर से जंग आलूद, ये कड़ी अंदर से नफ़रत से और तासुब से भरी हुई। यूँ समझें कि जो नफ़रत का बोझ है या तासुब का बोझ है या दूरी का बोझ है, इस बोझ से कड़ी खुद ही टूट जाती है। इन केसेस में जब आप दिल से उतर जाओ, यानी जब ये वीडियो बजेगी उनके घर में और जहाँ जहाँ बजी तो ससुर ने भी सुनी, अब आप उसकी बीवी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो अपनी माँ से और बहन से, तो वो आपके बारे में, आप सोने के भी बन जाओ तो मट्टी की कदर भी आपकी नहीं होगी। इसी तौर पे जिन नंदों के बारे में कहा, अभी आपने उम्र भर की दुश्मनी उनसे पाल ली और मियाँ के साथ तो आपको ये बिल्कुल नादानी नहीं करनी चाहिए थी। अपने ससुराल में कभी माँ बाप को फ़ोन करें, किसी बहन को या दोस्तों को, तो ये बेवकूफ़ी मत कीजिए कि वहाँ की रिपोर्टें दीजिए। नंबर 1, ये बेवकूफ़ी मत कीजिए कि वहाँ रहने वालों के बारे में उनकी शख्सी कमी बेशी पे तबसरे करें। ये बेवकूफ़ी और हमाकत मत कीजिए कि अपने मियाँ के बारे में या उसकी परफॉर्मेंस के बारे में या उसकी शख्सियत के बारे में। हर आदमी दुनिया में आइडियल और हीरो नहीं होता, पर जो हमारी किस्मत में, जो हमारे वक्त में, जो हमारे ताल्लुक़ में आ जाए, हमारे लिए सोना वही है, डायमंड वही है। और आपने उसकी बेकदरी के मुर्तकिब हुए और आपने उसकी बेकदरी की, नाकदरी की और ये नामनासब और घटिया काम किया, तो अब आप कहते हैं जी मैंने तो अपनी माँ से बात कर रही थी, मैं तो अपनी खाला से बात कर रही थी, मैं तो अपनी बहन से बात कर रही थी, तो क्या इनके घर में बैठ के इनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो जस्टिफिकेशन है? इसका जो सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो शख्सियत में एबनॉर्मेलिटी भी है, अक्ल की भी कमी है, दानाई की भी कमी है, और आपको जो चस्का है चुगली करने का और ग़ीबत करने का, आप उसको ब्रेक भी नहीं लगा पाते कि कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ। तो आपको तो सही जो टेंशन इस वक्त होगी इस तरह के केसेस में, फिर जो एंग्जाइटी होती है, जो बेइज्जती के बाद एंग्जाइटी होती है, उसको रोका नहीं जा सकता सिवाय इसके कि आप कायनात हर्बल का वो जो ब्रेन बूस्टर है वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ ये बेवकूफ़ी इतनी बड़ी है कि आपको रुला छोड़ेगी। कायनात हर्बल का ये ब्रेन बूस्टर बेसिकली उन लड़कियों के लिए है जो स्ट्रेस में होती, उन लड़कों के लिए है जो एंग्जाइटी में होते हैं, उन घरों में है जहाँ आपसे गलती हो गई हो और अब आपको नींद ना आ रही हो, उड़ी हुई नींद, बेचैनी, बेकरारी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, उन सब के लिए ये बहुत उम्दा है। इट्स अ ब्रेन बूस्टर। ये 40 दिन में अपना करिश्माती असर दिखाता है। और जनाब ये आपको मंगवाना है कायनात हर्बल के नंबर से 0341657826। और इसके साथ इस वक्त मेरे पास है नहीं है सुकून, वो शाम को खाना होता है, ये सुबह खाना होता है। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, इट वर्क्स, और आपकी जो बेचैनी है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये जो ब्रेक पे पाँव रखना है वो तो आपने खुद रखना है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।